नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी मुहर्रम जुलूस और यूपी की कानून व्यवस्था के बारे में। मुहर्रम एक ऐसा मौका जब लाखों लोग अपनी इच्छा के साथ सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में चर्चा सिर्फ मातमी जुलूस की नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की भी है। राजधानी लखनऊ में आशूरा के जुलूस पर ड्रोन कैमरों से आसमान से नजर बनाई रखी जा रही थी। हजारों पुलिसकर्मी तैनात खड़े थे। हर संवेदनशील इलाकों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही थी और पूरे शहर में ट्रैफिक का बड़ा प्लान लागू किया गया था। वहीं दूसरी ओर फिरोजाबाद से आई एक तस्वीर ने भी पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। यहाँ एएसपी अनुज चौधरी हाथ में इंची टेप लेकर ताजियों की ऊंचाई नापते दिखाई दिए। किसी ने इसे प्रशासन की सख्ती बताया तो किसी ने सुरक्षा के लिए जरूरी कदम। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्या इसके पीछे कोई बड़ा सुरक्षा कारण था या फिर प्रशासन इस बार किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं? आखिर मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में इतनी हाईटेक तैयारियां क्यों की गई? ड्रोन से लेकर साइबर मॉनिटरिंग तक हर स्तर पर क्या प्लान किए गए थे और फिरोजाबाद की वायरल तस्वीर के पीछे की क्या है पूरी कहानी? तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट-छांट के जरा विस्तार से इन सभी सवालों के जवाब को जानते हैं। ड्रोन की नजर में मुहर्रम, ताजिए की नाप क्यों ली गई? यूपी पुलिस का बड़ा प्लान, जुलूस के साथ सुरक्षा भी। मुहर्रम इस दिन केवल जुलूस नहीं निकलता बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए कानून व्यवस्था, सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां सबसे बड़ी परीक्षाओं में मानी जाती है। हर साल लाखों लोग ताजिया और मातमी जुलूस में शामिल होते हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि धार्मिक परंपराएं भी पूरी गरिमा के साथ निभे और आम लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। इस बार भी उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की गई थी, लेकिन दो घटनाओं ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। पहली, राजधानी लखनऊ में ड्रोन और हाईटेक निगरानी के बीच निकाले जाने वाले आशूरा के जुलूस की तैयारियां और दूसरी, फिरोजाबाद में एक पुलिस अधिकारी द्वारा ताजियों की ऊंचाई इंची टेप से नापने की तस्वीर, जिसने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं बहुत सारी बहस छेड़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ, जहां मुहर्रम का इतिहास सदियों पुराना है। नवाबों के दौर से चली आ रही परंपरा को आज भी पूरे सम्मान के साथ निभाया जाता है। हर साल आशूरा के मौके पर बड़ी संख्या में लोग ताजिया, अलम और मातमी जुलूस में शामिल होते हैं और यही वजह है कि प्रशासन कई दिनों पहले ही सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देने में जुट जाती है। इस बार भी ऐसा हुआ। उत्तर प्रदेश में चारों तरफ सुरक्षा पुख्ता की गई थी ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना बच सके। इस बार लखनऊ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले से ज्यादा आधुनिक और मजबूत सुरक्षा बनाई थी। संवेदनशील इलाकों में ज्यादा पुलिस बल तैनात किए गए थे। जुलूस के पूरे मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही थी। इसके बाद ड्रोन कैमरों की मदद से ऊपर से भी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। कंट्रोल रूम से लगातार लाइव मॉनिटरिंग हो रही थी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या फिर अफवाह पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। प्रशासन का मानना है कि भीड़-भाड़ वाले आयोजनों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल सुरक्षा व्यवस्था को ज्यादा प्रभावित करता है। ड्रोन कैमरों से वहां तक नजर रखी जा सकती है जहां सामान्य पुलिस बल की पहुंच थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है या कम हो जाती है और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में बड़े धार्मिक आयोजनों में ड्रोन का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। मुहर्रम को देखते हुए राजधानी में व्यापक ट्रैफिक डाइवर्जन भी लागू किए गए थे। जिन रास्तों से ताजिया और मातमी जुलूस गुजरने वाले थे वहां वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया। कई मार्गों को डाइवर्ट किया गया ताकि जुलूस आराम से शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो सके और आम लोगों को इससे कोई नुकसान और परेशानी ना हो। पुलिस ने लोगों से अपील भी की कि यात्रा पर निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी की पूरी जानकारी को पढ़ लें ताकि उनको भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सुरक्षा व्यवस्था केवल पुलिस तक सीमित नहीं, प्रशासन ने बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और
अग्निशमन विभाग को भी पूरी जानकारी दी थी और अलर्ट रहने के लिए कहा था। एम्बुलेंस, मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद थी ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत काम किया जा सके और सहायता दी जा सके। अब बात उस तस्वीर की जिसने पूरे प्रदेश में चर्चा बढ़ा दी। फिरोजाबाद में एएसपी अनुज चौधरी मुहर्रम जुलूस की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान उनके हाथ में कोई हथियार नहीं बल्कि एक साधारण सा इंची टेप नजर आता है। देखिए वो कैसे इंची टेप के जरिए सभी ताजियों को नाप रहे हैं। कितना हुआ? 7 फीट होगा। 7 एक गुरु क्या है? 7 फीट होगा। चलेगा। बोल दिया ना 7 ये मतलब 7 टोटल जो इसकी लंबाई होगी ऊंचाई 10 फीट, ये हो गया 7 फीट और 3 फीट की होगी रेडी जिसमें तो उससे ठीक रहेगा। एएसपी खुद कई ताजियों और अलम की ऊंचाई उन्होंने मापी। ये दृश्य कैमरे में कैद हुआ और कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। पहली नजर में ये आम सी घटना लगी। कई लोगों ने सवाल भी उठाए कि आखिर एक पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद ताजियों की ऊंचाई क्यों नाप रहे हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से ये साफ किया गया कि इसका उद्देश्य पूरी तरह से सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही वो भी क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। लगातार फूड पेट्रोलिंग की जा रही है और सभी जो दिशा निर्देश शासन के उनके अनुपालन के लिए सभी को बताया जा रहा है। जितने ताजिएदार या अलम वाले, जैसे कुछ के जो मानक से अधिक ऊंचे जो ताजिए हैं या वो है, उनको बताया जा रहा है, छोटा कराया जा रहा है, और ताकि आगे ऊपर बिजली के तारों में लग के कोई इस तरह की घटना ना हो जैसे पूर्व में हुई है। इसका सख्ताई से पालन किया जा रहा है और जहाँ हमें ताजिए बड़े या छोटे मतलब सूचना आ रही है, उनको छोटा किया भी कराया जा रहा है और पूर्ण रूप से एक शांतिपूर्वक माहौल में ये मुहर्रम का त्यौहार जो है संपन्न हो सके, उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्या ताजियों की लंबाई भी नापी गई है क्या? लंबाई यहाँ 1-2 जगह जैसे बताया गया था, जहाँ मानक से ज़्यादा ऊंचे थे तो उनको बताया गया भाई आपको 6 फुट या 7 फुट की ऊंचाई और टोटल 10 फुट ज़मीन से लेके ऊपर तक ये बताया गया। क्योंकि कुछ जो जुलूस में लोग शामिल होंगे कल, जैसे इकट्ठे डायरेक्ट शामिल होते हैं, उनके लिए भी यही है कोई लंबा ताजिया या जुलूस लेके उसमें शामिल ना हो, क्योंकि एक मानक है, आगे बिजली के तार है ऊपर, तो उसके बाद 10 फुट से ऊपर कोई भी नहीं हो। दरअसल जिन रास्तों से जुलूस को निकालना था वहां कई जगहों पर बिजली के तार थे, छोटे रास्ते थे और कई रुकावट वाली चीजें मौजूद थी। अगर ताजिया तय सीमा से ज्यादा ऊपर चली जाती तो यहाँ से कोई ना कोई दुर्घटना की खबर भी आ सकती थी। इसी वजह से प्रशासन पहले से ही निर्धारित मानकों के मुताबिक ऊंचाई की जांच कर रही है ताकि जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना या फिर अव्यवस्था ना हो सके। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने आयोजकों से भी बातचीत की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन ने साफ किया कि ये कार्रवाई किसी धार्मिक परंपरा के लिए नहीं है, उसमें दखल अंदाजी नहीं दी जा रही, बल्कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सब कुछ किया जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर अलग अलग तरीके की राय सामने आई है। कुछ लोगों ने इसे प्रशासन की सक्रियता और जिम्मेदारी का उदाहरण बताया। उनका कहना था कि अगर पहले से सुरक्षा से जुड़े चीजें बनी रहे, जांच होती रही है, तो बाद में ऐसी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आती। वहीं कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाए, उनकी अलग राय थी। हालांकि प्रशासन का रुख बिल्कुल साफ है कि सुरक्षा मानकों का पालन सभी के लिए जरूरी हो जाता है। अब उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों से बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान प्रशासन तकनीक और बेहतर तालमेल पर ज्यादा ध्यान देती है। चाहे कावड़ यात्रा हो, दीपोत्सव हो, होली हो, ईद हो या फिर मुहर्रम, हर बड़े आयोजन में ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और ज्यादा पुलिस बल का इस्तेमाल कर वो तालमेल बनाने की व्यवस्था करते हैं। इस बार भी प्रशासन ने अफवाहों पर खास नजर रखने की बात कही।
सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट पर नजर रखने के लिए साइबर टीमों को एक्टिव किया गया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि किसी भी अपुष्ट सूचना पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा रखें। धार्मिक आयोजनों के दौरान शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अलग अलग समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। इन बैठकों में आयोजकों से सहयोग की अपील की गई और सभी से कानून का पालन करने की बात की गई और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि हर साल बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं। ऐसे आयोजनों में प्रशासन की भूमिका केवल सुरक्षा तक ही नहीं रहती, बल्कि यातायात, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई व्यवस्था, बिजली और आपातकालीन सेवाओं का तालमेल भी उतना ही ज्यादा खास हो जाता है। इस बार की तैयारियां ये बताती हैं कि प्रशासन किसी भी प्रकार की लापरवाही की गुंजाइश को नहीं छोड़ना चाहती थी। ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी फुटेज, अतिरिक्त पुलिस बल, ट्रैफिक डाइवर्जन, साइबर मॉनिटरिंग और मौके पर कई बड़े अधिकारियों की मौजूदगी इस रणनीति का हिस्सा थी। फिरोजाबाद में ताजियाओं की ऊंचाई नापने की घटना और लखनऊ में हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था। फिरोजाबाद में ताजियों की ऊंचाई को मापना और लखनऊ में हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था, ये दोनों संदेश देते हैं कि धार्मिक आयोजन पूरी आस्था और परंपरा के साथ होंगे, लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन भी उतना ही ज्यादा खास और गंभीर हो जाता है। प्रशासन का उद्देश्य है कि आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो, आम जनता को कम से कम असुविधा महसूस हो और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना को पहले ही खत्म कर दिया जाए। यही वजह है कि इस बार मुहर्रम के अवसर पर सबसे बड़ी चर्चा केवल मातमी जुलूस या ताजिया की नहीं हुई, बल्कि उनकी सुरक्षा, प्रशासन की तैयारी और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की हुई। बदलते समय के साथ धार्मिक आयोजनों का स्वरूप भी बदल जा रहा है, लेकिन उन्हें सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के तरीके लगातार आधुनिक होते जा रहे हैं और यही इस बार भी तैयारियों की सबसे बड़ी तस्वीर है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।